अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम जो है अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे मूव करेंगे। और जो कल हमने डिस्कस की थी चार चीज़ें फ्रैक्शंस के हवाले से, डेसिमल फ्रैक्शंस के हवाले से, आज उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कौन कौन से हैं, कैसे आपको प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, या फिर एलसीएम या एचसीएफ से रिलेटेड काफ़ी एक दो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया भी था कि आएगा ज़रूर। तो या एलसीएम में आएगा या जो है एचसीएफ पे आएगा। तो उनमें जो है आपने जो है उनमें से देखना है। ठीक है। तो इंग्लिश के लिए क्वेश्चन है कि इंग्लिश कब स्टार्ट करेंगे। देखिए कल मैंने आपको लेक्चर सेंड किया था, वो 3 घंटे का लेक्चर था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो लेक्चर आप लोग देख लें, और होपफुली इंशाल्लाह कल हम जो है इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। वो जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे सक्कर आई यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट आती है, वहां पे जो मैंने रूल्स डिफाइन किए हैं ना, तकरीबन आई थिंक 8 या 10 रूल्स हैं। तो वो रूल्स अगर आपको आ गए तो ऐसे समझो कि वहां से आपको 2 या 3 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो वो आप आसानी से कर सकते हैं हल। और जो है उनमें से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो बेशक आप मुझसे 1 टू 1 पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम मैथमेटिक्स के आज जो है हम ये फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। फिर हम जो है वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे दूंगा। वरना प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सेंडी टेक्स्ट बुक बोर्ड वो बताया हुआ है कि आपने वहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि जो है जो भी आपकी प्रैक्टिस है वो आपकी परफेक्शन की तरफ मूव हो जाए। तो अब जो है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, प्रॉब्लम्स शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे। ओके, अब मैं ये जो है आपका न्यूमरेटर्स जो है वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिक है। तो इनमें से मैं आपको एक या दो कराता हूँ, फिर आगे हम जो है नेक्स्ट के जो है पॉइंट है वहां पे मूव हो जाते हैं। ठीक है। अब देखें इसमें जो है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि अ बॉक्स कंटेन्स 250 मार्बल्स। कोई भी एक बॉक्स है, इसकी अगर मैं डिटेल देखें कि कोई एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें जो है 250 मार्बल्स पड़े हुए हैं। मतलब इसमें कितने 250 मार्बल्स हैं। ठीक है। हाउ मेनी टू इफ 50 मार्बल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स। अगर इसमें 250 में से 50 मार्बल्स आप रिमूव कर दें तो कितने बचेंगे। तो सिंपल है, 250 को आपने माइनस किया 50 से, तो आपको जो क्या आंसर आ गया, 200। 200 इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है। आवाज सही नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही है सही मेरी? अच्छा, अब देखें, अब आवाज सही आ रही है आप लोगों को? क्लियर है आवाज मेरी? ओके, सो अब जो है नेक्स्ट हम करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में से मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। ये- अब ऊपर आप देखें, तब तक देखें दूसरे क्वेश्चन को देखें। तो ये आप देखें, ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, अगर कोई इशू है तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, 2 नंबर 2 है क्वेश्चन है। अब बुक कास्ट्स $45 इफ यू बाय 5 बुक्स, हाउ मच विल यू पे इन टोटल। अगर एक बुक के वो $45 का है, तो 5 बुक आप परचेज करते हो टोटल। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, इफ बुक कास्ट, अब देखें एक बुक जो है ₹45 की है। तो अगर 5 बुक आप परचेज करेंगे तो कितने का मिले, कितने की मिलेगी। तो 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। आपने एक वर्ड प्रॉब्लम का जो मेन जो मसला होता है ना, तो वो जो है एक समझना उनको कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है। तो आपने ये चीज़ें समझनी होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शंस के वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स मैं आपको सेंड कर लूंगा पीडीएफ में, तो आप देख सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस भी कर लें इनकी। और उसके बाद जो मैंने आपको रेफर किया था सिंटेक्स बुक बोर्ड, वो भी आप जरूर देखें।
अब क्वेश्चन वन है, अली ईट्स 3/4 ऑफ चॉकलेट बार। मतलब कोई चॉकलेट की बार है, ठीक है, उसमें 3/4 हिस्सा जो है उसका अली जो है ईट करता है, अली वो खाता है, ठीक है। इफ द चॉकलेट बार वेट्स 200 ग्राम, हाउ मच चॉकलेट हैज शी ईटन? हैज ही ईटन होगा, ठीक है। अगर अली है तो अली के साथ शी नहीं लगता, ही लगेगा, तो ये डायरेक्ट मिस्टेक है, ठीक है, ये ग्रामेटिकल है। अब हम मैथमेटिक्स देख रहे हैं तो उसको देखना है। अली जो है 3/4 सा एक चॉकलेट बार है, उसका जो है 3/4 सा वो खाता है, ठीक है, 3/4 सा। अगर वो एक चॉकलेट बार जो है 200 ग्राम का है, वन चॉकलेट ग्राम बार जो है कितने बार के ग्राम का है, 200 ग्राम का, तो अली ने जो खाया है वो कितने ग्राम का होगा? तो देखें आपने जो है मालूम करना है, एक 3/4 हिस्सा किसका, 200 ग्राम का। तो इसको आप कैसे मालूम करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है, सिंपल है। फ्रैक्शंस की आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, तो ये आपका अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 इधर अल्टो बेसिक बेसिक है, ये मैंने आपको समझाया है। इधर 1 टाइम लगेगा और ये 50 टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल आंसर क्या आ जाएगा इसका, 150 ग्राम। मतलब अली ने जो है 150 ग्राम जो है इसमें इसका खाया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर 150 ग्राम होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये आप कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स आप लोग जो है प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे देता हूँ ये पीडीएफ। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें या कोई, देखता हूँ एक तीसरा क्वेश्चन है पिज्जा वाला, ठीक है, तो ये देखते हैं, ये हल करते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स शेयर्ड अ पिज्जा। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, उन्होंने एक पिज्जा लिया, ठीक है। इफ 1/4 ऑफ पिज्जा वाज ईटन, हाउ मच पिज्जा लेफ्ट? एक पिज्जा है, उन्होंने 1/4 ऐसा खाया, बाकी कितना पिज्जा बचा? यस। तो इसका कैसे होगा, आपने एक कंप्लीट पिज्जा है तो उसको 1 करेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे जितना आपने खाया, 1/1 आपने कितना खाया, 1/4 ना, 1/4 आपने खा लिया। तो सिंपल आपकी ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी। अब इसकी आप ऐसा करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सारी वो मैंने समझाया आपको, एलसीएम निकालेंगे। और जो अब जो है इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको जो है डिवाइड कर लें, 1 को 4 से, ये आप करेंगे 4 टाइम हो जाएगा, और यही 4 जो है आप इधर जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका जो है क्या आ जाएगा, 1 × 4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और माइनस ये 1 इधर, तो ये आपके पास 3/4 जो इसका आंसर है। मतलब अगर मैं इसको आंसर को लिखना चाहूँ तो क्या आंसर होगा, 3/4, ठीक है, इसका तीसरे नंबर का 3/4 आंसर है। इस तरीके से सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आपने जो है उसको क्वेश्चन को समझ के और आपने जो है आंसर देना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एलसीएम के प्रॉब्लम की तरफ। एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, द बसेस फ्रॉम टू स्टेशंस लीव एवरी 12 and 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दो स्टेशन से वहां से एक बस निकलती है, ठीक है। एक जो है 15 और एक बस जो है हर 12 मिनट के बाद निकलती है, और दूसरी बस जो है हर 15 मिनट के बाद निकल रही है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बोथ बसेस लीव एट द सेम टाइम? कितने मिनट्स के बाद वो जो बसेस हैं वो जो है लीव करेंगी सेम टाइम पे?
अब दोनों में देखना है कि जो दोनों में बसेस जो लीव कर रही है सेम टाइम, क्या मालूम करना है इसमें। इन दोनों की आपने 12 और 15 की एलसीएम मालूम करनी है। ठीक है। तो ये आपने एलसीएम मालूम कैसे करेंगे वो हमने सीख लिए कि एक 12 और 15 की आपने एलसीएम कैसे मालूम करनी है। ठीक है। तो ये आपने एलसीएम निकालने के लिए टू सबसे जो है बेसिक यूनिट। ठीक है। तो ये आपका 6 और 15। ठीक है। और ये आपका जो है टू इधर हो जाएगा 3 और 15। आप 3 टाइम कर लें। 1 और 5। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये तरीका मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कैसे निकलती है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें अब। 2 इंटू 2 4। 4 इंटू 3 12। 12 इंटू 5 60। तो ये इसका आंसर जो है क्या होगा? 60। 60 मिनट्स के बाद। ठीक है। तो ये सारे एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम है। ये भी आप देखें, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इनमें अगर कोई इशू हो, कोई मसला आ रहा हो आप लोगों के साथ, तो बेशक आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। फाइनली लास्ट में जो है एचसीएफ का प्रॉब्लम हल करते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डेट कैन डिवाइड 24 and 36 विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर? ठीक है। तो एक लार्जेस्ट नंबर मालूम करना है जो दोनों को डिवाइड करें। तो इसका एचसीएफ मालूम करें। एचसीएफ का मालूम तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। इनकी दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं आपने। एक डिवीजन मेथड है, दूसरा फैक्टोरियल मेथड है। कोई भी तरीका आप कर ले, आपको आंसर चाहिए। 12 का फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आपका 6, और ये आपका जो है 3, और ये आपका 1। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? 36 से फैक्टर निकालेंगे आप तो ये आपका 2, ये 1, ये 8 हो जाएगा। और ये 2, ये 9 हो जाएगा। और ये 2, ये बल्कि ये 3 हो जाएगा इधर। 3, ये 3 हो जाएगा। और ये 3, ये 1 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, दोनों के फैक्टर्स लिखने होते हैं ना इधर। यही तरीका बताया था ना मैंने। 12 को आपने लिखा तो 2 × 2 × 3। और 36 को आपने लिखा कि 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरीके से आपने अब क्या करना होता है, अब कॉमन निकालने होते हैं। ठीक है। अब आप एक कॉमन ये आपका ये निकल गया, एक कॉमन आपका ये निकल गया, और एक कॉमन आपका ये निकल गया। अब आपने इनका देखना है कि क्या आ रहा है आंसर। ठीक है। तो ये 2 × 2 ये 4 हो गया। और 4 × 3 2 × 2 कॉमन की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है ना। तो ये आपका जो क्या आंसर आ गया? 12। 12 आपका जो है एचसीएफ निकल गया। तो मतलब जो है इसका फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो 12 हो गया। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? सारा समझ में आ रहा है? ओके गुड। तो अब हम जो है इनके आगे देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। ये आपकी स्क्रीन पे सारे प्रॉब्लम शो हो रहे हैं। सेम प्रोसेस है। बस आपने जो है इसका मेन जो मकसद होता है, आपने इसको समझना होता है कि कौन सा आंसर जो है वो कैसे आपने आंसर को फाइंड आउट करना है। मेन जो वजह होती है समझने की यही है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप आसानी से जो है ना आंसर निकाल सकते हैं किसी भी वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम का जो मेन मकसद होता है कि आपने जो है प्रॉब्लम को समझना है। अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया और आपको पता चल गया कि करना क्या है, फिर तो देखें वही एमसीएम है, वही एचसीएफ है, हर चीज वही है, आप लोगों को समझ में आ रही है।
कॉन्सेप्ट आपके टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम में आपने अच्छे तरीके से समझना है, उनको उनको हल करना है। यही चीजें हैं, कोई आपको कंफ्यूजन है तो बेशक आप पूछ लें। दूसरे प्रॉब्लम्स ये आप देख लें, आपकी स्क्रीन पे शो हो गए। आप इसका इनकी स्क्रीनशॉट निकाले, मैं दोबारा आपको सारे प्रॉब्लम शो करवा रहा हूँ उधर। तो फिर आप जो है स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें और इनकी जो है आप प्रैक्टिस करें। ये आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये नंबर्स के आप वर्ड प्रॉब्लम्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। ठीक है, एक सेकंड में रुक रहा हूँ उधर। अब आप फ्रैक्शंस का स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप जो है एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लें। 10 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आप जो है हाईएस्ट एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। कैसे क्वेश्चंस ये मैंने आपको करवाए, कैसे जो है ये हल होंगे, ये आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है। अब इसके साथ जो है मैं अब अपने सेशन को एंड कर लेता हूँ। आप लोगों को कोई क्यूरी हो तो बेशक आप मुझे अभी कमेंट में पूछ सकते हैं, या अभी जो है आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर जो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन मुझे भेजते हैं, मैं उनको वॉइस नोट करके आंसर सेंड कर लेता हूँ। ये मुझे अच्छी बात लगती है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करें, और ताकि जो है आप जो है क्वालिफाई कर सके टेस्ट को। आपको कॉन्सेप्ट सारे आ जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको दुश्वारी होगी। अब ये प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, इनमें से आप प्रैक्टिस करें। सिंटेक्स बुक बोर्ड का मैं हर वीडियो में हर लेक्चर में आपको गाइड करता रहता हूँ कि सिंटेक्स बुक बोर्ड को फॉलो करें, उनके प्रॉब्लम देखें, वहां से ट्रिक्स ले लें। क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हर एक प्रॉब्लम मुख्तलिफ ट्रिक्स के होते हैं। तो आपको जो है ट्रिक्स मिल जाएंगी और आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। विश यू गुड लक। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।